Hello friends, myself Rasika. In last lecture we started with our fourth chapter, that is John Locke. In that we studied introduction, we studied the biography of a Locke, right? Then we studied his early life, he went to the Christ Church in the Oxford school. Then उनको स्ट्रैप्सबरी के साथ काम करने का मौका मिला। तब वो क्या हुए, जैसे जैसे स्ट्रैप्सबरी ग्रो होने लगे वैसे वैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी। और फिर स्ट्रैप्सबरी को ही असिस्टेड इन दिस बिजनेस एंड पॉलिटिकल मैटर, राइट। देन ही बिकम चांसलर, स्ट्रैप्सबरी चांसलर बने तो लॉकी बिकेम हिज सेक्रेटरी ऑफ प्रेजेंटेशन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द राइटिंग. Staffsbury's influence on Locke's professional career and his political thoughts cannot be understated. See, Staffsbury influence on Locke professional career. See, Staffsbury का क्या हुआ, लॉकी पे क्या हुआ, लॉकिस पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल करियर का असर हुआ और उनके पॉलिटिकल थॉट्स पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. तो ये जो इन्फ्लुएंस हुआ स्टाफ्सबरी का वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लॉकिस प्रोफेशनल करियर. एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द विंगी पार्टी विच pushed for constitutional monarchy and stood in opposition to the dominant Tories, Staffsbury imparted an outlook on rule and government that never left Locke. अब इसी ये स्टाफ्सबरी क्या था, ही वॉज अ वेरी गुड मैन और चांसलर वगैरह बने वो. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ विगी पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चाहती थी और जो डोमिनेंस था टॉरिस का उसके अगेंस्ट ये खड़े थे और उस वक्त लॉकी का भी इम्पोर्टेंट रोल था. इन लॉकिस लैंडमार्क टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुट फोर्थ his revolutionary ideas concerning the natural rights of men and the social contract. इन लॉकिस लैंडमार्क क्या हो गया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हुए. इन लॉकिस लैंड का टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हुए जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ, आइडियाज़ चेंज हुई, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सब ध्यान में आया. बोथ कंसेप्ट्स not only stirred waves in England but also impacted the intellectual underpinning that formed the later American and French Revolution. See, both concepts not only stirred waves in England. See, ये जो दोनों concept है इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए. सिर्फ चेंजेस ही नहीं लाए बट एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है. लेटर इट रिजल्टेड इन द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एज इंग्लैंड फेल अंडर क्लाउड ऑफ पॉसिबल रिवॉल्यूशन, लॉकी बिकेम अ टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट. अभी क्या हो गया, इंग्लैंड में क्या हो गया, रिवॉल्यूशन चालू हो गया तो लॉकी क्या हो गए, ये टारगेट हो गए गवर्नमेंट के. लाइक क्या करना चाहिए, आपके क्या थॉट्स हैं, कैसे करना चाहिए, इन सब को करते करते क्या हो गया, लॉकी बिकेम अ टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट. वेल हिस्टोरिकल रिसर्च हैज़ पॉइंटेड टू हिज लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द इंसिडेंट. लॉकी was forced to live in England in 1683 due to the failed assassination attempt of King Charles II and his brother, or what later came to known as the Rye House plot. जब सुनो व्हाट हैपन हियर, वेल जब रिसर्च वगैरह चल रहा था, बहुत से लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द इंसिडेंट्स, बहुत से फिर कुछ लोगों ने इन्वॉल्व, गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत सा इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया, तो क्या हो गया, लॉकी वॉज फोर्स टू लिव इन इंग्लैंड. लॉकी क्या हो गया, उसको इंग्लैंड में रहने के लिए गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया. हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किंग चार्ली टू का असासिनेशन फेल हो गया. वो असासिनेशन करने वाले थे, बनने वाले थे, वो सब फेल हो गया. और उनके ब्रदर, व्हाट लेटर केम टू नोन एज द राय हाउस प्लॉट. एक्सिल्ड इन हॉलैंड, लॉकी कंपोज, एंड जब वो हॉलैंड में थे तब लॉकी ने क्या लिखा, ही रॉट एन essay concerning human understanding. Another ground
breaking another groundbreaking work of intellectual might that spans 4 books and took on the task of examining the nature of human knowledge. See what happened here? अभी वो जब हॉलैंड में थे, ही रॉट एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अनदर ग्राउंड ब्रेक, एक बहुत अच्छा काम किया फॉर इंटेलेक्चुअल, जो 4 बुक्स, उसके बाद 4 बुक्स लिखे और उन्होंने एग्जामिन किया द नेचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज, एंड देन ही एग्जामिन द नेचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज. Just like his 2 treatises, the essay was published after Locke's return to England in 1688. जस्ट उसी तरह 2 treatises के जैसा ही एक ऐसे उन्होंने पब्लिश किया जब वो इंग्लैंड आए वापस, दैट इज इन 1688. His arrival back in his homeland had come in the aftermath of the dramatic departure of King James II. अब वो इंग्लैंड कब आए? इंग्लैंड वॉज दिया होम लैंड, लाइक होम कंट्री, होमलैंड. जब वो इंग्लैंड आए वापस, कब हुआ? जब वो इंग्लैंड आए तो क्या हो गया? किंग जेम्स टू, ये जब इनका डिपार्चर हो गया था, ये जब चले गए थे. हु स्पेड द कंट्री अलाउंग द विंग्स टू राइज टू पावर. उन्होंने कंट्री को अच्छे से संभाला था और एक नया विंग्स टू राइज टू पावर, ये जो विंग्स थे, it came into power. Later, called the Gorgeous Revolution of 1688, the event former changed English government, moving the balance of power from the throne to parliament. Later क्या हो गया? Later called the Glorious Revolution in of 1688 आया. ये इवेंट से क्या हो गया? इंग्लिश गवर्नमेंट में क्या हो गया? प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर और विद द फ्रॉम द थ्रोन ऑफ पार्लियामेंट. अभी पावर का प्रॉपर बैलेंस होने लग गया. और ऑल्सो सेट लॉक अप टू बी अ हीरो टू मेनी ऑफ हिज नेटिव कंट्री. और ये जो लॉकी का जो काम कर रहा था, जो वो बुक्स लिख रहे थे, वो एक हीरो बन गए थे बहुत से नेटिव कंट्रीज़ के लिए. उनके जो थॉट्स थे, उनके जो फिलॉसफी, जो आइडियाज़ थे, वो सब बुक में लिख के वो सब बुक पब्लिश वगैरह हुई, सब हुआ, एंड ही बिकेम द हीरो. Now, later years and impact. In addition to his essay and 2 treatises, Locke returned to England also saw him publish additional work including a letter concerning toleration. In addition to his essay and 2 treatises, एक ऐसे और ट्रिटिस को देखते हुए लॉकी रिटर्न टू इंग्लैंड, और उन्होंने एडिशनल ज़्यादा वर्क करना चालू किया. उसके अंदर एक वर्क में ये था, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन. इस पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया. वन इज़ द अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, देन द रीजनेबिलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, लाइक क्रिश्चियनिटी पे सारा उन्होंने लिखा, एंड सम अदर थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, और थॉट्स जिसके ऊपर वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं. अ हीरो टू द विगी पार्टी, लॉकी रिमेन कनेक्टेड टू गवर्नमेंट अफेयर इन इज एडवांस ईयर. सी, अब वो एक हीरो बन गया पार्टी का, तो क्या हो गया? लॉकी क्या हो गया? ही कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट अफेयर इन हिज एडवांस ईयर. ही हेल्प स्टर द रिक्रिएटिंग ऑफ द बॉर्डर ऑफ ट्रेड विच ओवरसॉ इंग्लैंड्स न्यू टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका. अभी उन्होंने बॉर्डर एक्सटेंड की, बॉर्डर अच्छे से अपनी नई बनाई, जिससे क्या हो गया? इंग्लैंड की नई टेरिटरी बन गई इन द नॉर्थ अमेरिका. अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अच्छे से बात करके क्या हो गया? इंग्लैंड्स न्यू टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका हो गया. लॉकी सर्व्ड एज वन ऑफ द बॉडीज की मेंबर. लॉकी सर्व्ड एज वन ऑफ द की मेंबर. Long afflicted with delicate health, Locke died on sea. अभी हेल्थ उनका साथ नहीं दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई, एंड लॉकी डाइड ऑन October 28, 1704 इन Essex, where he had received over the last decade of his life. अभी वो कब उनकी डेथ हुई? October 28, 1704 में. एंड when he was born on
August 29, 1632। फिर भी देखो कितना साल जिया उन्होंने। वेयर ही डाइड इन इसेक्स, जहाँ पे उनके लास्ट में वो इसेक्स में रहने लगे, एंड ही डाइड ओवर देयर ओनली। Years later, after his death, we are still gaunting his impact on Western thought। से उनके मरने के बाद भी उनके थॉट को अपन ध्यान दे रहे थे। His theory concerning the separation of church and state, religion, freedom and liberty not only influenced European thinkers such as the French Enlightenment writer Voltaire, but shaped the thinking of American founder from Alexander Hamilton to Thomas Jefferson। से उनके मरने के बाद भी उनकी जो थेरीज थे उसको उतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, लाइक सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, रिलीजियस फ्रीडम, लिबर्टी, और ये सारे यूरोपियन थिंकर को भी इवन दे वर बिलीविंग। और इससे क्या हो गया, फ्रेंच एनलाइटमेंट वगैरह भी हुए, राइटर्स फ्रेंच में भी एनलाइटन हुआ, अच्छे अच्छे राइटर्स आए, बट शेप अमेरिकन फाउंडर्स को फ्रॉम एक नई राह मिली, राइट फ्रॉम द अलेक्जेंडर हैमिल्टन टू द थॉमस जेफरसन। Now moving towards the next point, state of nature. Locke imagined a situation of state of nature where there was no government। अब लॉकी ने ऐसे सिचुएशन देखी जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं था। He makes an attempt to establish a theory of political obligation on the consideration of what people would invent if they were willing in a society without the government। See, लॉकी ने क्या किया, लॉकी इमेजिन अ सिचुएशन, एक जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, और उन्होंने सर्टन थेरीज लिखी, और फिर लोगों का क्या हाल होगा, सोसाइटी का क्या होगा, ये सब पे उन्होंने थेरी लिखी है। लॉकी ट्राइज टू इमेजिन एन ओरिजिनल कंडीशन विच इज़ हाउएवर प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल। सी, लॉकी ट्राइज टू इमेजिन एन ओरिजिनल कंडीशन, लॉकी ने क्या किया, एक ओरिजिनल कंडीशन लिखी जहाँ पे प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है, एंड वेर ह्यूमन बीन एडवर्स टू द लॉ ऑफ नेचर एंड नथिंग एल्स, जहाँ पे ह्यूमन बीन को लॉ ऑफ नेचर फॉलो करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉकी इज अ लॉ प्रोवाइडेड बाय गॉड एंड इज कॉम्प्रिहेंसिबल टू द रेशियो फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन माइंड। सी, लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉकी क्या है, is a law provided by God and is comprehensible to the ratio faculties of human mind। The state of nature where human beings are governed by state of nature। See, a state of nature क्या है, जहाँ पे human being नेचर के हिसाब से चलते हैं। A state of perfect freedom for individual to act according to their will and dispose all the possession and persons as they deem fit। See, the state of nature where human beings are governed by the law of nature। human being को कैसे चलना है, it is governed by the law of nature। a state of perfect freedom, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आपको हर चीज़ का फ्रीडम होगा, आपको जैसी चाहिए वैसे आप बिहेव करो और सब कुछ आपके हिसाब से करो। इन अदर वर्ड्स, एन इंडिविजुअल डज नॉट रिपेल अपॉन द विल ऑफ अदर पर्सन इन सच अ कंडीशन। यहाँ पे क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड नहीं रहता, ना ही उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड रहता है। जो करता है वो अपने आप से करता है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट ऑन योर ओन। द स्टेट ऑफ नेचर इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ लिबर्टी वेयर इंडिविजुअल एंजॉय नेचुरल राइट्स। सी, द स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये एक परफेक्ट स्टेट ऑफ लिबर्टी है जहाँ पे आपको नेचुरल राइट्स मिलते हैं। लाइक आपको इस स्टेट में रहना है तो आपको अपने आप नेचुरल राइट्स मिलेंगे। इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर एंड दस फॉर लॉकी इट वॉज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। सी, फिर लॉकी क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आप जो चाहिए आप कर सकते हो, आपको पूरी तरह से लिबर्टी है, और ये एक स्टेट है जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा ताकि हर कोई अच्छे से रहे एंड एवरीवन इज हैप्पी ओवर देयर। It is not without disadvantage। I think, अच्छा, sorry। If that is so, then one need to consider as to why individual would live this state of complete freedom and form a political society and the
इम्प्लीकेशन देयर ऑफ। सी, अगर आप ऐसे सोसाइटी चाहते हो जहाँ पे एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सब कुछ परफेक्ट हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट ही क्यों चाहिए, राइट? जहाँ पे इफ ऐसा चाहिए तो आपको इंडिविजुअल वुड लिव द स्टेट टू कम्प्लीटली फ्रीडम है उनको स्टेट में, और फिर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं रहेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई तो वो सेल्फिश बनेंगे, वो पहले खुद का ही देखेंगे, एंड ऑल एवरीथिंग विल स्टार्ट, राइट? Locke's reason out saying that, अब Locke reasons out saying that, however blissful the condition of human life is in the state of nature, it is not without disadvantage. See, जितना आपको सुनने को अच्छा लग रहा है एक्चुअली उतना अच्छा रहेगा क्या? द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इन द स्टेट ऑफ नेचर, इट इज़ नॉट विदाउट डिसएडवांटेज। जो ह्यूमन की कंडीशन रहेगी इन द स्टेट ऑफ नेचर, वो क्या अच्छी रहेगी क्या? नहीं, उसके भी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज है, श्योरली इट विल बी देयर। Unlike Hobbes, Locke is not saying that the state of nature was a state of war. See, अभी हॉबिस क्या बोलते हैं वैसे लॉकिस नहीं बोल रहे हैं। हॉबिस बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर रहा was a state of war, and out of fear individuals make efforts to escape even though it means submitting to an absolute form of government, right? अभी आपको एफर्ट्स भी लेने हैं, तो थॉट्स प्रोसेस से एफर्ट्स लो ताकि आपका सब कुछ अच्छे से हो। द ड्रॉबैक ऑफ लॉकी स्टेट ऑफ नेचर आर नथिंग बट सर्टन इनकन्वीनियंस। सी, द ड्रॉबैक ऑफ लॉकी स्टेट, अब जो लॉकी ने लॉ ऑफ नेचर स्टेट ऑफ नेचर बोला है, हाँ, उसके बहुत ज़्यादा क्या है ड्रॉबैक्स भी है। सबसे पहले तो वो इनकन्वीनियंस है, राइट? कन्वीनियंट रहेगा क्या? हर किसी को फ्रीडम मिलने का कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करेगा। As for Locke, property is the central theme. He says that inevitable dispute would arise, particularly with the growth of inequality in the property. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? As the Locke, property is the central theme. Property क्या है? ये एक थीम है। He says that inevitable dispute, जाने अनजाने में डिस्प्यूट बढ़ते ही जाएंगे, और इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? इनइक्वालिटी बढ़ गई तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। मोरओवर, इन द स्टेट ऑफ नेचर देर आर नो डिफाइंड एंड ट्रूथवर्थी मैकेनिज्म टू सेटल सच डिस्प्यूट। अभी जैसे जैसे धीरे 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 करते करते बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाएंगे, तो क्या होगा? लोगों पे एक दूसरे का ट्रस्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लोगों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, डिस्प्यूट हल्लू बढ़ते ही जाएंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, अपन बोलते हैं ना, अभी फ्रेंड्स में भी अपन देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें क्या करती है, बड़ा घर कर देती है आपके मन में, राइट? जैसे अपन बोलते हैं बूंद बूंद से नदी भरती है, वैसे ही छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे झगड़ों से क्या होता है, मन में खटास आती है, राइट? अपना मन दुखता है, एंड एक ना एक दिन अपन गुस्सा हो ही जाते हैं, एक ना एक दिन अपन एग्रेसिव हो ही जाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है। इट इज़ फेल्ट दैट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन द स्टेट ऑफ नेचर ड्यू टू सर्टन इनकन्वीनियंस। सी, द राइट ऑफ इंडिविजुअल को जो राइट्स रहते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, नॉट ऑल इंडिविजुअल रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स फुलली। हाँ, सी, जैसे कि उन्होंने बोला है हर कोई दूसरों का राइट आपको, नॉट ऑल विल रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। दूसरों के राइट को अपन रिस्पेक्ट देंगे क्या? श्योरली वी वोंट गिव दोस्तों। अरे उसका है वो उसका देखेगा, मैं मेरा देखता हूँ ना, ऐसे होता है ना। अरे अगर मैं ऐसे करूँगा तो उसका राइट चला जाएगा, उसका हक चला जाएगा, तो ऐसे होएगा क्या? अपन सोचते क्या? नहीं, वो उसका देख लेगा, उसका जाना नहीं जाना, मैं मेरा देखता हूँ, ऐसे ही करते ना। when it is left to each individual to implement the law of nature, too many judges come into the picture giving different interpretation about one thing. See, अगर अपन इंडिविजुअल पर छोड़ दे कि लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से आप काम करो, हाँ, बेसिक जो नेचर है आपका, वो लॉज ऑफ नेचर जो है उसके हिसाब से काम करो, क्या है, सब इंडिविजुअल के अलग अलग व्यू आएंगे, राइट?
सबके अलग अलग व्यू आएंगे तो किसका व्यू सही बोलोगे और किसका व्यू आप गलत बोलोगे। हर किसी का व्यू तो अपन सही नहीं बोल सकते और हर किसी की व्यू को अपन गलत भी नहीं बोल सकते, और फिर जज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड इट इज़ इंटरप्रिटेशन अबाउट वन थिंग वुड बी डिफ़िकल्ट, कंक्लूजन पे आना बड़ा मुश्किल चला जाएगा। दिस विल कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेरियस इंटरप्रिटेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ लॉ। अभी इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे एक्चुअली मीनिंग ऑफ लॉ क्या रखने का, क्या करने का। ये करते करते क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, देन इट वुड टर्न अ डिफरेंट शेप। Another inconvenience in the state of nature is the lack of proper organization giving scope to attack from align. See, एक और क्या होगा, प्रॉपरली कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, सब अपना अपना देखेंगे, अपनी अपनी मनमानी करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बाहर के फोर्स को अटैक करने का मौका मिल जाएगा, राइट। अपना इंडिपेंडेंस भी खतरे में हो जाता है। फर्दर, men who were in effect judge in their own cause would be unduly vigilant of their rights and would turn to punish with excessive severity those who infringed them. See, men who were affected, जिनकी बात सही हो गई, वो क्या करेंगे, तूने गलत बात बोली थी ना, तूने मेरे खिलाफ बोला था ना, बोल के क्या करेंगे, उसको बुरी तरह से पनिश करेंगे। क्या सच्ची बात हो जाएगी, बुरी तरह से पनिश करना, इट वुड बी अ रॉन्ग ना, it would be a wrong thing. Consciously of this inconvenience, individual would agree to unite into a community for the purpose of defining one another's right. See, consciously of this अब ये सारा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। अब इनकन्वीनियंट हो जाएगा तो सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल्स वुड एग्री, इंडिविजुअल ने क्या करना चाहिए, यूनिट होने का, एकजुट आके रहने का एग्री होना चाहिए कम्युनिटी में, सो दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग अदर्स राइट, ताकि आप अदर दूसरों के राइट्स भी डिफाइन कर सको। देयर वुड बी इन शॉर्ट बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या होगा, सब लोग सोशली तो भी एक साथ आएंगे, एक साथ रहेंगे, सब कुछ साथ में होगा तो क्या होगा, सब में यूनिटी बनी रहेगी एंड इट विल बी अ बेटर थिंग। सो विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. Just read the topic. If you have any doubt, mail me on my mail ID. In next lecture, we'll be studying on the views on natural rights. Views on natural rights ये अपन एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे. Thank you.